हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नोट्स फॉर यू। आज हम देखेंगे कि रीयूजेबल रॉकेट्स जो एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, तो ये रीयूजेबल रॉकेट्स कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले के टाइम पे क्या था, उससे पहले कि जो रॉकेट्स बनते थे वो जब एक ही बार बनते थे और उसको रीयूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ऐसे रॉकेट्स बनाए जो रीयूजेबल हो सकते या रीयूजेबल कर सकते हैं। मीन्स एक बार स्पेस में जाके, हाँ, जब दूसरी बार यूज़ करना, एक बार स्पेस में गया, फिर उसको वापस से अर्थ पर लाएंगे, फिर उसको फिर से रीयूज़ करेंगे, उसको कहते हैं रीयूजेबल रॉकेट्स। अब ये इतने इम्पोर्टेंस क्यों है रीयूजेबल रॉकेट्स? तो सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट सेविंग। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है? कॉस्ट सेविंग। इसका मतलब क्या है कि हर बार अगर नया रॉकेट बनाना है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, लेकिन अगर रीयूजेबल रॉकेट्स हम बनाएंगे, रीयूजेबल रॉकेट्स का फ़ायदा क्या होगा कि इससे मनी सेव होगा और जो पैसे बचेंगे उसको हम दूसरे प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। दूसरा क्या है? एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। मीन्स अगर जितने कम रॉकेट्स बनेंगे उतना कम वेस्ट होगा और उतने कम रिसोर्स यूज़ होंगे और ये प्लानट के लिए अच्छा होगा। तीसरा क्या है? मोर फ्रिक्वेंट मिशन। ओके, मोर फ्रिक्वेंट मिशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं फॉर शॉर्टर पीरियड के अंदर, और फ़ायदा भी होगा मिशन के लिए, क्योंकि एक बार रीयूजेबल रॉकेट यूज़ होगा तो हर कम टाइम के अंदर फिर से दूसरा मिशन कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल रॉकेट इतना इम्पोर्टेंट है। अब ये रॉकेट कैसे काम करता है? जैसे ये स्टारशिप रॉकेट है, वो कैसे काम करता है? तो मैंने इसका एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ किया है। तो इसको हम कहते हैं लॉन्च टावर, इसको कहते हैं चॉपस्टिक, इसको कहते हैं स्टेबलाइज़र आर्म। ये मैंने बेसिक डायग्राम ड्रॉ की है। इसको कहते हैं यहाँ पे इसको कहते हैं लॉन्च माउंट। यहाँ पे लॉन्च माउंट होगा और यहाँ पे वाटर डेल्यूज सिस्टम होगा। अब उसके 5 स्टेप है, उसके वर्किंग के कितने स्टेप है? 5 स्टेप है। सबसे पहला है लॉन्च सिस्टम। ओके, तो इसकी जो प्रोसेस पहले स्टार्ट होगी, जो जर्नी स्टार्ट होगी, वो कहाँ से होगी? लॉन्च सिस्टम में। उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये स्टारशिप, पहले ऊपर का जो पोर्शन होगा ये स्टारशिप होगा और यहाँ पे लॉन्च बूस्टर होगा। ओके, 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो स्टारशिप जो रॉकेट यहाँ पे होगा ऊपर, और यहाँ पे लॉन्च मीन्स सुपर हैवी बूस्टर होगा जिससे रॉकेट ऊपर जाएगा। ओके, दूसरा है सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स एक एल्टीट्यूड के बाद जब रॉकेट ऊपर जाएगा तो एक एल्टीट्यूड के बाद ये जो हैवी बूस्टर है वो सेपरेट हो जाएगा ये रॉकेट से। ओके, मीन्स क्या होगा? जब एक फॉर एग्जांपल ये एल्टीट्यूड है तो यहाँ पे जब रॉकेट पहुँचेगा, स्टारशिप पहुँचेगा, तो ये बूस्टर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और ये बूस्टर फिर क्या करेगा? रिटर्न टू अर्थ हो जाएगा और ये वाला जो पार्ट है वो स्पेस में चला जाएगा। ओके, तीसरा पार्ट है स्पेस मिशन। ओके, तो स्पेस मिशन मीन्स अब उसका जो मिशन होगा, कैसा मिशन? जैसे कि डिलीवरिंग सैटेलाइट या फिर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो, और दूसरा इवन कैरिंग एस्ट्रोनॉट। ये उसका मिशन का टाइप होगा, किस मिशन के लिए उसको भेजना है, डिलीवरिंग सैटेलाइट या फिर कार्गो, ट्रांसपोर्टिंग कार्गो या फिर कैरिंग एस्ट्रोनॉट। 4th स्टेप क्या होगा? रिटर्न टू अर्थ। ओके, अब ये रिटर्न टू अर्थ मीन्स अर्थ के यानी वापस उसको अपनी कहाँ पे आना है? डेस्टिनेशन के ऊपर। मीन्स वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे उसको वापस आना है। मीन्स जैसे मिशन कंप्लीट होता है तो ये स्टारशिप और ये बूस्टर क्या होगा? ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो वापस से अर्थ के ऊपर आएगा। मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कैसे वो वापस आता है। और
आखिरी में है लैंडिंग। ओके, मीन्स ये जो हैवी बूस्टर है वो लॉन्च पैड के ऊपर, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे लॉन्च पैड होता है, ऑटोमेटिकली वो वहाँ से ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली वो बूस्टर यहाँ पे आके वो अटैच हो जाएगा। ओके, अब कैसे ये वर्क करता है, जब वापस आता है, जब स्पेस से जब वापस आएगा रिटर्न टू अर्थ, तो ये 4 स्टेप के ऊपर काम करता है: डिसेंट, कंट्रोल डिसेंट, री एंट्री एंड लैंडिंग। ओके, डिसेंट मीन्स जैसे ही बूस्टर ये जो पार्ट है, जैसे ही बूस्टर इससे सेपरेट होगा तो क्या होगा कि वो अर्थ की तरफ आएगा। अब अर्थ की तरफ जैसे जैसे वो आएगा तो इसका जो इंजन होगा तो स्लो डाउन और नीचे गिरने से उसको मेंटेन करेगा। ओके, सो बूस्टर क्या होगा कि बूस्टर यूजेस इंजन्स टू स्लो डाउन एंड कंट्रोल इट फॉल्स। सेकेंड है कंट्रोल डिसेंट। कंट्रोल डिसेंट मीन्स कि जो इंजन है वो हेल्प करेगा बूस्टर को कि स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। मीन्स वो ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर वो स्पिन ना हो तो ये इंजन उसको स्टेबल रखेगा और सही पोजीशन पे उसको, सही जगह के ऊपर उसको लाएगा। तीसरा क्या है? री एंट्री। मीन्स जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होगा तो ऑटोमेटिकली जैसे अर्थ की तरफ आएगा तो हीट और प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो मटेरियल मीन्स स्पेशल हीट रेजिस्टेंस मटेरियल प्रोटेक्ट करेगा बूस्टर को ड्यूरिंग दिस फेज। मीन्स अब जैसे जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि बूस्टर यहाँ से अर्थ की तरफ आ रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा कि इंस्टेंस हीट होगा, इंटेंस प्रेशर उसके ऊपर आएगा, तो यहाँ पे स्पेशल हीट रेजिस्टेंस मटेरियल लगाया जाता है जिससे ये बूस्टर प्रोटेक्ट रहेगा एट दिस फेज। और आखिर में क्या है? लैंडिंग। अब जैसे जैसे ये ग्राउंड की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि ये जो चॉपस्टिक है, मैकेनिकल आर्म है, ये सब एक्टिव हो जाएंगे और ये बूस्टर को यहाँ पे वो कंट्रोल करके यहाँ पे उसको पकड़ लेंगे। मीन्स इट लैंड बैक्स ऑन द लॉन्च पैड वेयर इट स्टार्टेड इज जर्नी समटाइम। ये मैकेनिकल आर्म्स जिसको हम चॉपस्टिक कहते हैं वो बूस्टर को कैच कर लेगा। तो ये 4 प्रोसेस है जर्नी बैक टू द अर्थ। ओके, तो पहला स्टेप क्या था? एक तो स्पेस के अंदर जाना है, तब कौन सी प्रोसेस होती है। दूसरा, जब वापस आएगा तब उसकी क्या प्रोसेस होती है, जर्नी बैक टू अर्थ। इसके भी 4 स्टेप है। ओके।